तो गाइस स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एकेडमी चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12th का। ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, यूनिट 2 यानी यूनिट 6 का दूसरा चैप्टर पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। और हम लोगों ने 50 इसके ऑब्जेक्टिव को कर लिया था और आज के सेशन में करने वाले हैं 51 नंबर से लेके यानी कि उसके आगे और लगभग 50 या 25 के आसपास क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिर से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम बिहार बोर्ड एकेडमी है और साथ साथ अगर फ्री पीडीएफ्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ ये बता दूं कि अभी का जो हमारा सत्र होने वाला है, ये आने वाले आगामी 2026 में जो 12th का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, उसको देखते हुए ये क्वेश्चंस काफ़ी भी आए हैं, इसलिए क्वेश्चन को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। बात कर रहा है पुंकेसर की, तो कितने भागों में बटा देगा, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। बताइए कितने भागों में ये बटा रहता है। ये होता है 2 भागों में बटा हुआ। पुंकेसर की बात करें तो ये होता है 2 भागों में बटा हुआ। अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो सबसे आंतरिक परत है कौन सा होगा। एपिडर्मिस, ये तो नहीं होगा। एंडोथीसिस, ये भी नहीं होगा। एपिडर्मिस नहीं, एंडोथीसिस नहीं है, मध्य परत भी नहीं है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका ये हो जाएगा सी, टैपिटम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। जायांग कहते हैं, पुमंग कहते हैं, कोरोला कहते हैं या फिर अन्य। क्या होगा इसका सही उत्तर। 53 का सही उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या, पुमंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो पुमंग हो जाएगा, यानी कि पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के मादा जननांग को क्या कहते हैं। बताइए पादप के मादा जननांग को क्या कहेंगे। तो 54 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, इसका हो जाएगा जायांग। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, जायांग हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट अगला, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। 55 नंबर का सही उत्तर, इसका जो होगा सही उत्तर नर युग्मकोद्भदी हो जाएगा। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है। 56 नंबर का सही उत्तर, परागकण का बाह्य चोल किससे बनेगा। पहला क्वेश्चन सेलुलोज का बनता है, पैक्टिन का बनता है, स्पोरोपोलिन का बनता है या फिर टैपिटम का। किसका बनेगा। 56 का सही उत्तर क्या होगा। इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पोरोपोलिन, है ना। अगला है क्वेश्चन, स्त्री केसर का मध्य भाग यानी भाग निम्न में से कौन सा है। बताइए ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है या फिर अंडाशय या फिर इनमें से सभी। क्या होगा, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा होगा। 57 का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अंडाशय भी इसका भाग है, उसके बाद वर्तिका भी है और वर्तिकाग्र भी है। आइए 57 से 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि स्वपरागकण को निम्न में कौन सा पादप रोकता है। 58 का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एरंड हो जाएगा, एरंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। 59 का सही उत्तर, 59 की बात करें इसका युग्मनज की रचना हो जाएगा, जायगोट की रचना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, एक भ्रूणपुटी में 2 प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं। 60 नंबर का सही उत्तर, 60 का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा दोहरा निषेचन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि निम्न में से आपसी फल कौन सा है। बताइए आभासी फल, आभासी फल की बात कर रहा है। 61 का सही उत्तर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, अखरोट होगा या फिर सेब होगा या फिर उनमें से तीनों होगा। बताइए उपरोक्त में से तीनों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी भी हो जाएगा, अखरोट भी हो जाएगा, उसके बाद सेब भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। बताइए आप लोग क्या कहा जाएगा इसको। 62 का स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सॉरी असंग जनन क्या हो जाएगा। बताइए असंग जनन, परागन, त्रिसंलयन या फिर अन्य। 62 का क्या होगा सही उत्तर। 62 की बात करें इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा असंग जनन। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, असंग जनन। कीटों द्वारा परागन को क्या कहते हैं। बताइए ऑर्निथोफिली हो जाएगा, इंटोमोफिली हो जाएगा, हाइड्रोफिली हो जाएगा, फिर चिरोप्टेरोफिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए इसका सही उत्तर। 63 का जो सही उत्तर होगा इसका हो जाएगा क्या, बी इसका सही उत्तर है, इंटोमोफिली हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। एक पुष्पी पादप में नर जननांग इकाई को क्या कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं,
या फिर स्त्री केसर या फिर परागकोश या फिर परागकण, क्या होता है 64 का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पुंकेसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन 65 का, एक पुष्पी पादप में मादा जननांग इकाई को क्या कहते हैं बताइए? 65 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्त्री केसर कहते हैं। अगला है परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारा के रंध्र को क्या कहा जाएगा? बाह्य चोल कहेंगे, अंतःचोल कहेंगे या फिर जनन छिद्र कहेंगे या फिर जनन कोशिका कहेंगे, बताइए क्या होगा? चारों में से क्या हो जाएगा? 66 का क्या होगा सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, जनन छिद्र हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परागकोश परिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिका का समूह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 67 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजाणु जनन उत्तक हो जाएगा, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। परागकोश एक 4 कोशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है बताइए? 68 का सही उत्तर। 68 की बात करें इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणुधानी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सी है बताइए? जलीय घास की बात कर रहा है 69, जलीय घास बैलिसेंड्रिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा फिर इनमें से सभी। 69 का सही उत्तर। इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा सही उत्तर जोस्टेरा हो जाएगा सही उत्तर, ये जंगली घास के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? 70 नंबर का क्वेश्चन 70। बात करें पुष्प का, जयांग, पुमंग, स्त्री केसर, अंडाशय, क्या होगा? पुष्प का भाग इसमें कौन सा होगा? 70 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। अगला कहता है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है बताइए? मादा पुष्प का जयांग होगा या फिर पुमंग होगा या फिर पुंकेसर होगा या फिर परागकण होगा, क्या होगा? 71 का। 71 की बात करें सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला पराग थैले किसमें पाया जाता है? 72 का सही उत्तर। पराग थैले की बात कर रहा है, किसमें पाया जाएगा? परागकोश में होता है, पुष्पासन में होता है, अंडाशय में होता है या फिर दलपुंज में, बताइए कहाँ होगा? ये जो होगा 72 ये होगा कहाँ? ये होगा परागकोश में। एनाट्रोपस बीजांड होता है, क्या होता है? 73 का सही उत्तर क्या होगा? इसकी बात करें तो सीधा उल्टा गोल वक्र, क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो होगा उल्टा हो जाएगा। अगला, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? स्वयंबद्धता कहा जाता है, हेटेरोस्टाइली कहा जाता है, हरकोगैमी कहा जाता है, गेयुगैमी होता है, क्या होता है? 74 का सही उत्तर क्या होगा? 74 की बात करें तो सब सही उत्तर इसका हरकोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है बताइए? 75 भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होगी? पराग नलिका से, लघु बीजाणु से या फिर लघु बीजाणुधानी से या फिर गुरु बीजाणु से, बताइए 75 का सही उत्तर। 75 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु बीजाणु। और एक हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं बताइए? 76 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? इसका बात करें तो इसका एंडोथीसियम, एंटाइन, टैपिटम या फिर मध्य स्तर, क्या होगा 76 का सही उत्तर? तो 76 की बात करें तो यहाँ पे टैपिटम हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस, टोटल लगभग 25, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।